बिहार में महागठबंधन के टूटने के बाद आरजेडी और कांग्रेस उपचुनाव में आमने सामने हैं। पार्टी के प्रदेश इंचार्ज भक्त चरण दास ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं है और पार्टी आने वाले सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। बिहार में 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। 2020 के विधानसभा चुनावों में इन दोनों सीटों से बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के विधायकों मेवालाल चौधरी और शशि भूषण चौधरी ने जीत हासिल की थी। दोनों विधायकों की मौत के बाद सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। पूर्व सीपीआई नेता कन्हैया कुमार 29 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसके बाद सीपीआई पहले से ही कांग्रेस से नाराज चल रही थी। इससे आरजेडी को भी झटका लगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियां महागठबंधन में शामिल थी और कन्हैया के कांग्रेस में जाने से गठबंधन के नेताओं की छवि दल बदलू जैसी लग रही थी। इसके बाद आरजेडी और कांग्रेस के बीच तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर उम्मीदवारों को लेकर छिड़ी बहस ने आग में घी डालने का काम किया। दरअसल कांग्रेस कुशेश्वर स्थान, जो कि उसकी पारंपरिक गढ़ माना जाता है, वहां से चुनावी उम्मीदवार खड़ा करना चाहती थी, लेकिन राजद को ये बात रास नहीं आई और उसने साफ तौर पर कहा कि वो कांग्रेस के लिए इस सीट को नहीं छोड़ सकती। इस मुद्दे पर दोनों बड़ी पार्टियों के आमने सामने आने से महागठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने हाल ही में कहा था कि उपचुनाव में एकजुट होकर लड़ना महागठबंधन के लिए बड़ा फायदा हो सकता है। वो इसलिए कि बिहार के राजनीतिक समीकरण के हिसाब से अगर ये दोनों सीट महागठबंधन जीत जाता है तो भाजपा के समर्थन वाली नीतीश सरकार खतरे में आ सकती है। दरअसल आरजेडी बीजेपी के सहयोग वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने बीते साल विधानसभा चुनावों में 125 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों वाला महागठबंधन 110 सीटें जीतने में कामयाब रहा था। बाद में एक बीएसपी, लोक जनशक्ति पार्टी और एक निर्दलीय विधायक ने भी अपना समर्थन एनडीए को दे दिया था, जिससे इसके पास 128 विधायकों का समर्थन हो गया था, जो कि सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों के बहुमत की शर्त को पूरा करता है। हालांकि 2 विधायकों की मौत के बाद इसके पास 126 विधानसभा सीट बची है। दूसरी ओर विधानसभा में 110 सीटों वाले ग्रैंड अलायंस को अगर इन 2 सीटों पर जीत मिलती है तो इसके पास 112 सीट होंगी और इसमें अगर एआईएमआईएम के 5 विधायक शामिल हो जाएं तो कुल सीटों की संख्या 117 हो जाएगी, जो कि 122 सीटों के बहुमत के काफी करीब है। महागठबंधन अगर ये समीकरण बनाने में कामयाब होता तो ये नीतीश सरकार के नेतृत्व वाली सरकार के लिए संभावित खतरा बन सकती थी, लेकिन अब महागठबंधन के टूटने के बाद ये दूर की कौड़ी लगती है। राष्ट्रीय जनता दल ने 3 अक्टूबर को ही उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। पार्टी ने तारापुर से अरुण कुमार, कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस की तरफ से राजेश मिश्रा और अतिरेक राम और जेडीयू से राजीव कुमार सिंह और अमन भूषण हजारी इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस आरजेडी से नाराजगी दूर कर महागठबंधन में शामिल होकर बिहार का राजनीतिक समीकरण बदलने की कोशिश करेगी, या फिर नीतीश कुमार की जेडीयू फिर से दोनों सीटों को जीतकर अपनी सरकार को सुरक्षित रखने में कामयाब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।